भगवान जगन्नाथ के कानों में कुछ मधुर ध्वनि सुनाई दी और उसे सुनते ही तुरंत भगवान जगन्नाथ जी उठे और मंदिर से बाहर चले गए। राधे राधे दोस्तों, हम लोग भगवान से मिलने मंदिर जाते हैं, लेकिन यदि भगवान खुद मंदिर छोड़कर चले जाएं तो आखिर ऐसा क्या सुन लिया भगवान जगन्नाथ जी ने जो वह मंदिर छोड़ने पर विवश हो गए। तो आइए रसपान करते हैं भगवान जगन्नाथ की अनेकों लीलाओं में से एक इस लीला का। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि सभी भक्त भगवान जगन्नाथ की इस लीलाओं का आनंद ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। समय जब भगवान जगन्नाथ का शयन श्रृंगार कर पुजारी अपने घर की ओर लौट रहे थे, धीरे धीरे मंदिर के मार्ग पर लोगों की भीड़ कम होती जा रही थी। भगवान जगन्नाथ जी के कानों में एक मधुर ध्वनि सुनाई दी, जिसे सुनते ही सीधे जगन्नाथ जी उठे और मंदिर भाग चले गए। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सुदामा से मिलने नंगे पांव बिना श्रृंगार के द्वारका की सड़कों पर भागे जा रहे थे, इसी प्रकार जगन्नाथ जी संगीत की लहरें जिस दिशा से आ रही थी उस दिशा की ओर दौड़े जा रहे थे। ये मधुर ध्वनि आखिर किसकी थी जिसने भगवान जगन्नाथ जी को मंदिर छोड़ने पर विवश कर दिया। दरअसल जगन्नाथपुरी के पास स्थित एक गांव में एक माली रहता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मा। वह अपने बगीचे में से बैगन तोड़ रही थी और साथ ही साथ महान कवि जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित गीत गोविंदम गा रही थी। इसकी आवाज में जो भक्ति रस और शुद्धता टपक रही थी, उसी ने हमारे प्यारे जगन्नाथ जी को मंदिर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वह इतना मधुर गीत गोविंदम गा रही थी कि उसे सुनने के लिए भगवान जगन्नाथ पद्मा के पीछे पीछे आ गए। इस उद्यान में पद्मा कार्य कर रही थी, वहाँ कंकड़ भी थे और कांटे भी, लेकिन भगवान जगन्नाथ गीत गोविंदम सुनने में इतने मग्न हुए कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि उनके कपड़े कांटों में फंसकर फट चुके हैं। के कपड़ों का उत्तरी भाग उद्यान में कांटों में फंसकर गिर गया और उनके पाँव में भी कुछ कंकड़ चुभ गए थे। लेकिन हमारे जगन्नाथ जी तो मग्न थे माँ की मधुर आवाज में गीत गोविंदम सुनने में। माँ अपना कार्य समाप्त कर चली गई। हमारे प्यारे जगन्नाथ जी भी मंदिर वापस आ गए। मंदिर के पुजारी ने मंदिर के कपाट खोले तो उन्होंने देखा भगवान जगन्नाथ का श्रृंगार हटा हुआ था और कपड़े फटे हुए थे। देखकर वे काफी चिंतित हुए और पुरी के राजा के पास पहुँचे। जब बात का पता राजा को लगा तो उसे आभास हुआ किसी अनहोनी का। वह भगवान जगन्नाथ जी से माफी मांगने लगे। हे जगन्नाथ प्रभु, आपकी सेवा में कोई त्रुटि हुई हो तो हमें बताइए प्रभु, हमसे ऐसे नाराज मत होइए। आपकी यह दशा हमें बड़ा बेचैन कर रही है। लोग सोचने लगे जरूर हमसे कोई भूल हुई है, कुछ अमंगल घटित होने वाला है। भगवान जगन्नाथ जी हमसे क्रोधित हैं। यह सब बातें सुनकर राजा और चिंतित हो गए और इसी चिंता में उन्होंने भूख प्यास सब छोड़ दी। का कारण जानने की कोशिश करने लगे। उनकी आंख लग गई और भगवान जगन्नाथ जी ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और बोले, हे राजन, तुमसे कोई भूल नहीं हुई, कुछ अमंगल नहीं घटित होने वाला। दरअसल मैं एक मधुर ध्वनि सुनकर मंदिर से बाहर चला गया। मंदिर के पास ही एक गाँव में एक लड़की बड़े ही सुंदर स्वर में गीत गोविंदम गा रही थी, जिसे बिना सुने मैं नहीं रह सका। एक कांटों में मेरे कपड़े उलझकर फट गए होंगे। राजन, मेरी इच्छा है मैं रोज शयन करने से पहले उस लड़की की आवाज में गीत गोविंदम सुनना चाहता हूँ। राजा के आदेश से राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को उस स्थान पर भेजा। सभी लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि वहाँ भगवान जी के फटे हुए कपड़े पड़े थे। देखकर राजा स्वयं उस माली और उसकी बेटी पद्मा के पास पहुँचे। उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे पुरी में आकर निवास करें। रोज भगवान जगन्नाथ जी को सोने से पहले अपनी आवाज में गीत गोविंदम सुनाएं। राजा ने कहा उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी हमारे द्वारा ही की जाएगी। पद्मा ये सोचने लगी कि भगवान जगन्नाथ जी ने उसकी सेवा स्वीकार कर ली। पद्मा अपने पूरे परिवार के साथ पुरी में आकर रहने लगी।
रोज मंदिर जाकर भगवान जगन्नाथ जी को अपनी आवाज में और रोज भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर जाकर उनके भक्त गोस्वामी द्वारा रचित गीत गोविंदम सुनाया करती थी। राजा ने इस सेवा को बड़ा ही आदर दिया और गीत गोविंदम के लिए समय और नियम निर्धारित किए गए। राजा ने पत्थर पर भी गीत गोविंदम अंकित करवाने का आदेश दिया। यह प्रथा यथावत आज भी चलती आ रही है। आज भी भगवान जगन्नाथ जी को सोने से पहले गीत गोविंदम सुनाया जाता है। ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ जी जो अपने भक्तों की सेवा करते भी हैं और उनसे सेवा लेते भी हैं। जय जगन्नाथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।